हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। सीजीएल का चल रहा है, आईबी एसीआईओ का एग्जाम हो चुका है, अभी एक आईबी का और एग्जाम होना है 28-29 सितंबर में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है तो चैनल को फटाफट कर लो सब्सक्राइब। मैं आदित्य सिंह चंदेल आप लोगों को पढ़ाता हूं मैथ और रीजनिंग। जितने भी वनडे कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, वहां पर ये मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है और स्कोर बूस्ट करने वाला होता है। ठीक है, चलिए जो ये वीडियो है उस पर पहले बात कर लूं। बहुत से बच्चों के, ऑफलाइन बच्चों के और ऑनलाइन बच्चों के कमेंट थे कि सर आईबीएससीआई को जो पेपर देके आए हैं उसका कट ऑफ वगैरह कितना रहता है, कितनी कट ऑफ रहती है, टीयर 2 हमें कब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कुछ चीजें देखी, यहाँ पर बात करूं, आप लोगों से डिस्कस करूं। तो कुछ लोग कह रहे थे इसकी सर 45 नंबर कट ऑफ जाएगा, कुछ कह रहे थे 50 जाएगा। देखिए मेरे भाई, एक तो ये वैकेंसी 2015 में आया था, तब इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। फिर 2017 में भी कट ऑफ हाई गई थी, और कट ऑफ हाई रहने का रीजन क्या था? वैकेंसी उस समय बहुत कम थी, ना के बराबर थी। फिर 2020 में जब ये आया था दोबारा, फिर भी वैकेंसी कम थी। 2020 के बाद अब ये आया है जाके, तो 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों में एक दिवसीय प्रतियोगिताएं परीक्षाओं का समीकरण बिगड़ गया है। अब बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है। बहुत महंगे महंगे कोर्स, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स हो गए हैं। तो यहां पर कट ऑफ कम ना जाने का रीजन तो बनता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आईबीएससीआईओ की बात करूं मैं, तो टोटल जो पद थे वो 3717 थे, जिसमें जनरल कैटेगरी के 1537 थे, 946 ओबीसी के थे, ईडब्ल्यूएस के 442 थे, और एससी कैटेगरी के 566 थे, और एसटी कैटेगरी के 226 थे। टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, मतलब 37,170 बच्चा बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ये आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ ही चुके होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट, टीयर 2 की तैयारी कौन स्टार्ट कर दे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर 2025 में जो समीकरण बन रहा है, जो एनालिसिस करके, जो एग्जाम का पेपर का पैटर्न देखा, उनको एनालिसिस करके बाद एक बात तो समझ में आती है कि इस बार जो यूआर की कटाव है वो 60 से 62 नंबर के बीच में रहने की उम्मीद है। प्लस माइनस 3 से 4 नंबर वाले भी तैयारी अपना शुरू कर दें। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की 56 से 58 के बीच में रहने की उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस 54 से 56, और एससी कैटेगरी 50 टू 52, और 44 से 50 एसटी कैटेगरी। देखिए ये 100 में से आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं बताया है, ये रॉ मार्क्स पे डाटा आपका बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ये बढ़ेगा और कट ऑफ यही 65-70 तक जा सकती है। तो इसमें अगर इतना नंबर बनना है तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। बहुत से बच्चे समझते होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। एक शिफ्ट से ज्यादा, जब बहुत ज्यादा शिफ्टों में पेपर होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, सूत्र का फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, तो वो यूज किया जाता है। वहां पर आपकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी डिपेंड करते हैं, आपके निगेटिव कितने हुए उस पर ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये 2025 की बात है, 2017 की अगर मैं 1430 वैकेंसी थी तो यहां पर यूआर का कट ऑफ सिर्फ 65 गया था, और ओबीसी का कट ऑफ 60 नंबर गया था, एससी का 50 और एसटी कैटेगरी का 50 नंबर गया था। तो ये आप सीधे सीधे यहां पर आप समझ सकते हो कि 2025 में अगर आपके इतने बनना है, क्योंकि भाई वैकेंसी भी ज्यादा है, 10 गुना बच्चा भी बुलाया जाएगा, और उसमें फॉर्म भी कम पड़ा था, ज्यादा फॉर्म इसमें फिल नहीं हुआ था, तो उम्मीद है ये कट ऑफ रहने की। ये रॉ मार्क्स की मैंने बताई है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी, तो उसमें अगर आपके 60-62 नंबर बनने होंगे तो उसमें आप फंस जाओगे, ये भी गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ फटाफट, और जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।